नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, रिश्ता लगातार और बार बार तार तार हो रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि रक्षाबंधन पर एक बहन जो है अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाती है और वो भाई जो है एक दरिंदा होता है, वहशी होता है। अपनी बहन को राखी बंधवाने के बजाय उस बहन के साथ वो रेप करता है और रेप की घटना को अंजाम देता है, जिसके बाद उसकी बहन जो वो इस सारी चीज़ें सह नहीं पाती और अपने आप को वो फांसी लगा लेती है, फंदे से झूल जाती है। तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई कि कैसे रक्षाबंधन पर भाई जो वो राक्षस बन जाता है। इसके अलावा एक और मैंने कहानी आपको सुनाई इससे पहले कि एक मौलवी जो कि जिसके ऊपर सभी का भरोसा होता है, वो मदरसे में पढ़ाया करता था और जो बच्ची थी 8 साल से 12 साल के बीच, उन सभी बच्चियों के साथ वो गंदी फिल्में दिखा करके उसके साथ रेप किया करता था। ये भी कहानी मैंने आपको सुनाई। तो ये रिश्ता तो शर्मसार होता ही है, लेकिन एक और कहानी जो मैं आप सभी को आज सुनाने वाला हूँ वो और भी रिश्ते को तार तार करता है, क्योंकि इस कहानी में एक 35 साल की बहन और महज 15 साल का भाई होता है और इन दोनों ने रिश्ता तो जो भी इसने किया शर्मसार किया ही, लेकिन इन दोनों ने शादी रचा ली है। और ये हाल ही की घटना मैं बता रहा हूँ। ये जो रक्षाबंधन है, इसी रक्षाबंधन से ये घटना निकल के सामने आ रही है और ये घटना बिहार की है। बिहार का एक जगह है हाजीपुर, और उसी हाजीपुर में रहने वाली जो लड़की होती है उसका नाम सीमा होता है। अब वो सीमा नहीं जो पाकिस्तान से लौट कर आई है, भाग कर आई है, वो नहीं, बल्कि ये जो लड़की होती है वो उसका नाम सीमा होता है। और उसकी शादी कई सालों पहले हो जाती है, आज से करीब 10 साल से ज़्यादा हो चुके थे उसकी शादी के। उसका पति जो है वो 3 बच्चे होने के बाद उसका पति जो है हाल फिलहाल में ही वो डेट कर जाता है और डेट करने के बाद अब सीमा के ऊपर जो है गम का पहाड़ टूटता है। सीमा वैसे तो देखने में उतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसका जो शरीर है, शरीर की बनावट है, वो बोल्ड थी और 3 बच्चे होने के बावजूद उसके अंदर से इश्क का बुखार जो वो नहीं उतर रहा था। अब उसने सोचा कि उसके पति तो दुनिया से चले गए, अब इन बच्चों को भरण पोषण कौन करेगा, और बच्चों से ज़्यादा ज़रूरत उसे थी अपने जिस्म की भूख मिटाने की। उसने वैसा ही किया। उसने अपने मामा के लड़के को अपने घर बुलाया, क्योंकि वो भी बच्चा ही था, 15 साल का लड़का था। उसको घर बुलाया और यहाँ पर रहने के लिए उसको उकसाया और वहाँ पर वो रहने लगा। ये कह कर के उसके घर पर अब कोई नहीं है, उसका पति दुनिया छोड़ कर जा चुका है, तो घर पर अगर ये लड़का रहेगा थोड़ा होनहार तो घर की देखभाल करेगा। उस लड़के का नाम मैं भूल रहा हूँ इस वक्त, जो भी हो, उस 15 साल उस लड़के का नाम उम्र था। उस लड़के को अपने घर में वो रख लेती है और रखने के बाद उसे अपने पास वो सुलाने लगती है। अब जानते ही 15 साल में बच्चे जो बहुत सारी चीज़ जानने लगते हैं, और उसका जो खुद का बच्चा है, एक का उम्र 10 साल है, 7 साल है, 5 साल है, इस तरीके से उसका बच्चा है पहले से, और 15 साल के अपने भाई को वो अपने पास रखती है। रक्षाबंधन का जो दिन आता है, उसी दिन उसको राखी बांधने के बजाय राखी नहीं बांधती है, बल्कि वो गले में मंगलसूत्र डालती है अपने भाई के नाम का। वो हार और माला अपने भाई के गले में डालती है और उसका जो भाई होता है वो उसके गले में डालता है। एक तरीके से ये लोग शादी कर लेते हैं। तस्वीर भी आपने देखी होगी, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही दिखाया। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में दिखने वाला ये माँ बेटा नहीं, देवर भाभी नहीं, बल्कि ये एक भाई और बहन है, और भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया है। उसके साथ यूँ कहिए कि नाबालिग लड़के के साथ इस लड़की ने, इस महिला ने रेप किया है एक तरीके से, और उसको अपना गुलाम बना लिया है, उससे शादी कर ली है। और वो बता रही है कि उससे शादी करके वो बहुत ही खुश है, क्योंकि उसकी अधेड़ उम्र हो चुकी थी और उसकी प्यास बुझाने वाला एक उसका भाई जो कि 15 साल का है, वो उसकी प्यास का कैसे बुझाता होगा ये आप सब खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन उसको एक अच्छा मर्द तो नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने सोचा एक नाबालिग लड़के को ही फंसाया जाए और उसी से शादी कर ली जाए और उसके साथ जो शोषण किया जाए। अब इसने शादी तो कर लिया। इससे जब मीडिया वाले बातचीत करने के लिए गए कि आपने गलत किया है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो मीडिया वाले को ही धक्का मारकर वहाँ से निकालने लगते हैं और कहने लगते हैं आपको इससे क्या मतलब, मेरी मर्ज़ी है, मैंने शादी की है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से खुद अपने भाई से, जिस भाई के कलाई पर राखी बांधनी चाहिए थी, उसी भाई के गले में उसने हार डाला
और उसी भाई के हाथों उसने अपने गले में मंगलसूत्र डाला और उसी के साथ अपने जिस्म की वो प्यास बुझा रही है। एक तरीके से उसका जो बच्चा होगा उसे मामा कहना चाहिए, लेकिन अब वो बच्चा जो है उसको पिता कहेगा, पापा कहेगा। तो ये थी एक शर्मसार कर देने वाली कहानी जो मैंने आपको सुनाया बिहार के हाजीपुर से। और ये हाल ही की घटना मैंने आपको सुनाया, ये जो पिछला राखी बंधन गया है, रक्षाबंधन, उसी रक्षाबंधन के दिन की ये कहानी थी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, और आप सभी को जागरूक करना है कि कोई भी ऐसा रिश्ता बचा नहीं है जिसके अंदर क्राइम ना हुआ हो, जिसके अंदर लव अफेयर नहीं हुआ हो और जिसके साथ रेप नहीं हुआ। ये सारी कहानी मौजूद है और लगातार मैं एक एक करके वो सारी कहानी आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूँ और आप सभी को जागरूक करने का काम भी कर रहा हूँ। साथ ही खुद भी इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद क्या आएगी, मतलब कहानी तो बहुत ही ख़राब थी। जिस तरीके से कहानी है, भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार की जाती है, तो कहानी तो शर्मसार थी। बाकी आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।